तो आज हम बात कर रहे हैं मानसिक सेहत और कसरत के बीच के काफी दिलचस्प रिश्ते पर। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ वैज्ञानिक शोध हैं, कुछ लोगों के अपने अनुभव, और ये सब यही बताते हैं कि शरीर को थोड़ा हिलाना डुलाना हमारे मन पर कितना गहरा असर डाल सकता है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि हाँ भाई कसरत अच्छी है, बल्कि ये समझना है कि ये असल में काम कैसे करती है, हमारे दिमाग पर, हमारी भावनाओं पर इसका असर होता कैसे है। चलिए इस जानकारी की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहली बात जो हम सुनते हैं वो है कि कसरत से तनाव कम होता है। स्रोतों में लिखा है कि ये कोर्टिसोल जैसे वो जो तनाव वाले हार्मोन्स हैं ना, उनको कम करती है। ये कैसे होता है असल में? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम कसरत करते हैं ना, तो शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स, जैसे आपने कहा कोर्टिसोल, उनका स्तर कम होने लगता है और साथ ही हमारा दिमाग एंडोर्फिन नाम के केमिकल्स छोड़ता है। एंडोर्फिन, हाँ सुना है इनके बारे में। हाँ, ये एक तरह से प्राकृतिक दर्द निवारक हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। आपने शायद रनर्स हाई के बारे में सुना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये वही एहसास है, हालांकि ये किसी भी अच्छी कसरत के बाद महसूस हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ तनाव कम करना या मूड अच्छा करना ही नहीं है, मैंने पढ़ा कि हल्के डिप्रेशन और चिंता में भी इसका फायदा होता है। बिल्कुल। नियमित शारीरिक गतिविधि, खासकर एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना या तैरना, यहाँ तक कि योग और वजन उठाना भी, ये हल्के से मध्यम डिप्रेशन और चिंता के लक्षण कम करने में काफी असरदार पाए गए हैं। अच्छा जी, ये सिर्फ मूड ही नहीं सुधारती, बल्कि नींद को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। और हाँ, आत्मसम्मान भी बढ़ता है। आत्मसम्मान ये कैसे जुड़ा है? मतलब क्योंकि कोई अपना फिटनेस लक्ष्य पूरा करता है, जैसे 5 किलोमीटर दौड़ लिया या रोज जिम जाने लगा, उस उपलब्धि के एहसास से। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कारण है। जब लोग देखते हैं कि वो शारीरिक रूप से कुछ कर पा रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ रही है, स्टेमिना बढ़ रहा है, तो उसका सीधा असर उनके आत्मविश्वास पर पड़ता है। और एक और दिलचस्प बात है, जैसा कि कुछ शोध बताते हैं, कसरत से दिमाग में खून का प्रवाह बेहतर होता है। ओह, इसका मतलब है बेहतर याददाश्त, बेहतर फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेहतर हो सकती हैं। कुछ स्रोतों में तो ये भी पाया गया है कि इससे बड़ी उम्र में दिमाग की क्षमता में जो गिरावट आती है उसका खतरा भी कम होता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब कसरत सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी तेज रखती है। और नींद की बात आपने कही, कई लोगों को आजकल नींद की बहुत दिक्कत रहती है। हाँ, और कसरत इसमें बहुत मदद कर सकती है। नियमित व्यायाम से ना नींद का जो पैटर्न है वो रेगुलेट होता है। रात को सोना आसान हो जाता है और नींद की क्वालिटी, मतलब गहराई, वो भी सुधरती है। और अच्छी नींद तो मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है, ये तो हम जानते ही हैं। बिल्कुल। और एक और पहलू है, सामाजिक पहलू। सामाजिक कैसे? देखिए, कई बार हम अकेले कसरत नहीं करते। ग्रुप वर्कआउट होते हैं, टीम स्पोर्ट्स होती हैं, फिटनेस क्लासेस होती हैं। बिल्कुल। ये सब लोगों से मिलने जुलने, बातचीत करने के मौके देते हैं। और ये जो सामाजिक जुड़ाव है ना, ये अकेलापन कम करता है और मानसिक सेहत के लिए ये बहुत अहम है। हाँ, ये बात तो सही है। ग्रुप क्लास में एक अलग ही मजा होता है, लेकिन कई लोग हैं जो थोड़ी शांत गतिविधियां पसंद करते हैं, जैसे योग या ताई ची। क्या उनका भी ऐसा ही असर होता है? स्रोतों में इनका भी जिक्र था। हाँ, निश्चित रूप से। योग, ताई ची या यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से टहलते भी हैं, जिसे माइंडफुल वॉकिंग कहते हैं, ये गतिविधियां आपको वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। दिमाग में जो बार बार नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं ना, जिसे रूमिनेशन कहते हैं। हाँ, वो गोल गोल घूमते विचार। हाँ बिल्कुल। ये अभ्यास उन्हें कम करने में मदद करते हैं। ये भावनाओं को समझने और उन्हें संभालने में, खासकर जब भावनाएं बहुत तेज हों, मदद कर सकते हैं। और कुछ स्रोतों में ये भी सामने आया है कि कुछ खास तरह के व्यायाम, जिनमें माइंडफुलनेस शामिल है, जैसे योग या मार्शल आर्ट्स, वो उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं जो किसी ट्रॉमा से गुजरे हों, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी से। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कितनी कसरत काफी है? क्या कोई खास सलाह है इस बारे में? देखिए, आमतौर पे जो सलाह दी जाती है वो है कि हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एरोबिक कसरत करें, जैसे तेज चलना, या फिर 75 मिनट की हाई इंटेंसिटी वाली कसरत, जैसे दौड़ना। अच्छा। और साथ में हफ्ते में कम से कम 2 दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम। लेकिन एक राहत की बात यह है, जैसा कुछ स्टडीज बताती हैं, कि आपको यह सब एक साथ करने की जरूरत नहीं। मतलब
आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ। रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट की कसरत भी फौरन मूड को बेहतर बना सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब शुरुआत के लिए इतना भी काफी है। हाँ बिल्कुल, छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। क्या? कि कसरत मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हाँ? पर यह पेशेवर मदद का विकल्प नहीं है। मतलब अगर किसी को थेरेपी या दवा की जरूरत है तो कसरत उसका बदल नहीं हो सकती। हाँ, ये समझना जरूरी है। हाँ, ये एक पूरक उपाय है। थेरेपी और दवा के साथ मिलकर ये बेहतरीन नतीजे दे सकती है, पर अकेले शायद काफी ना हो, खासकर गंभीर मामलों में। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि शारीरिक गतिविधि मतलब शरीर को चलाना फिराना हमारे दिमाग के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर के लिए। ये तनाव कम करती है, मूड सुधारती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ाती है, नींद लाती है और भी बहुत कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से पूरे सिस्टम को दुरुस्त रखती है। हाँ, तो आज हमने देखा कि सामान्य कसरत भी कैसे हमारे मन को इतने सारे तरीकों से फायदा पहुंचाती है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद आगे सोचने लायक है। क्या? कि क्या कुछ खास तरह के व्यायाम, जैसे मान लीजिए डांस, जिसमें संगीत और भावनाएं भी शामिल होती हैं, या फिर प्रकृति के बीच में पहाड़ों पर या जंगल में लंबी पैदल यात्रा करना, क्या इनका हमारी भावनाओं और हमारी रचनात्मकता पर और भी गहरा कुछ अलग तरह का अनोखा असर हो सकता है? ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पे शायद और खोजबीन की जरूरत है कि क्या कुछ खास गतिविधियां कुछ खास तरह के मानसिक फायदे देती हैं।